आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू और मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। इस वीडियो में एक बार फिर बात करेंगे कराची से मैसूबा सिंध और पाकिस्तान भर के मौसम की। जैसा कि हमने आपको पिछले कुछ दिनों में बताया था कि कराची में गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर में इजाफा हुआ है और जो अप्रैल का महीना है एज़ कम्पेयर टू मार्च कुछ हॉटेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हफ्ते का पहला रोज़ है, पीर का दिन है और हम देख रहे हैं कि सुबह से ही कराची का जो मौसम है वो काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। जो ये तब्दीली आई है कराची के मौसम में, यानी कि जो बादल छा गए हैं और ज़ाहिर है हब्स की कैफियत भी है और ख़ास तौर पे ये सी क्लाउड्स नहीं बल्कि ये जो हम प्रॉपर जिसको हम कहते हैं कि हाई लेवल क्लाउड्स हैं वो कराची में आज देखने को मिल रहे हैं। ज़ाहिर है कि इन बादलों की वजह क्या है आप जानना चाहते होंगे और फिर आप ये भी जानना चाहते होंगे कि कराची में अब कोई बारिश के इम्कानात हैं रमज़ान के इन दिनों में, जो कि आखिरी का अशरा है, और ईद के ऊपर मौसम कैसा रहेगा। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छी अपडेट कराची वालों के लिए है और साथ ही साथ आपको ये भी मैं बताऊंगा कि जो ईद के ऊपर मौसम कैसा रहेगा, गर्मी कितनी पड़ेगी और पाकिस्तान के जो जो दूसरे इलाके हैं, जो दूसरे सूबे हैं, वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि एक बारिशों का नया सिस्टम भी मुल्क में दाखिल होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कराची शहर से ही। तो कराची में आज पीर के रोज़ सुबह के वक्त से ही हम देख रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं। पिछले दिनों भी हमने आपको बताया था कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के बादल बने, ऑल दो कि उनकी वजह से कोई मेजर रेनफॉल एक्टिविटी तो देखने को नहीं मिली, लेकिन बूंदाबांदी कुछ इलाकों में चंद एक सेकंड्स के लिए हमें देखने को मिली। वजह यह है कि अरेबियन सी में पिछले चंद रोज़ से एक हवा का कम दबाव यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी हुई है। ये कोई इतनी सीवियर किस्म की या ख़तरनाक किस्म की साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो नहीं है जिसको हम कहें कि वो कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन में शिफ्ट हो जाए या फिर वेल मार्क लो प्रेशर की सूरत में डीप डिप्रेशन में दाखिल हो जाए। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इस सर्कुलेशन की वजह से सी ब्रीज़, सबसे मेन चीज़ ये है कि सी ब्रीज़ जो समुद्री हवाएं हैं वो काफ़ी हद तक मुतासिर हैं। हमने देखा है कि वीकेंड के अंदर यानी सैटरडे और संडे को भी और आज मंडे को पीर के रोज़ भी ऑन एंड ऑफ जो हवा है वो चल रही है कराची में, यानी कि कभी सी ब्रीज़ बंद हो जाती है, कभी कुछ हद तक चलना शुरू हो जाती है। बट ये जो बादल आए हैं कराची में, इनकी वजूहात भी यही हैं कि जो हवा का कम दबाव इस वक्त मौजूद है सेंट्रल ऑफ द अरेबियन सी में, उसके बायस ये बादल कराची के अराउंड बन रहे हैं। और इस हवाले से जो अहम पेशगोई है वो ये है कि कराची में 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के दरमियान इसी तरह के जो गरज चमक के बादल हैं बनने का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है इस सर्कुलेशन के बायस, क्योंकि ये सर्कुलेशन स्टिल सी के अंदर मौजूद है और ये आने वाले चंद दिनों में कराची के करीब से गुजरकर जो बलूचिस्तान के इलाके हैं उस तरफ जाएगी। लेकिन इससे कोई शदीद किस्म की बारिश के इम्कानात नहीं होंगे, ताहम कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हमें देखने को मिल सकती है, ख़ास तौर पे जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं। अब ये जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं इनसे मुराद बहरिया टाउन भी है, इनसे मुराद गुलशन हदीद भी है और इसके अलावा सरजानी टाउन, गडाब का इलाका भी शामिल है और बहुत से और शहर के शुमाली इलाके भी शामिल हैं जहां पर बारिश के इम्कानात रहेंगे बिटवीन 13 अप्रैल टू 17 अप्रैल। तो ये सूरत हाल कराची के मौसम की नेक्स्ट कपल ऑफ डेज रहेगी। जो बादल छाए हुए हैं, हवा बंद हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। लेकिन ये कोई समंदरी तूफ़ान नहीं है, इसको हम समंदरी तूफ़ान नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ाहिर है कि समंदरी तूफ़ान बनने का एक प्रोसेस होता है, उसका एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये एक तूफ़ान नहीं है। अभी एक हवा का कम दबाव कह सकते हैं हम इसे, जो कि काफ़ी हद तक कराची के मौसम को हम पिछले दिनों में मुतासिर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले जो दिन हैं, यानी कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है और ख़ास तौर पे ईद के जो दिन होंगे, उसके अंदर मौसम ओवरऑल कैसा रहेगा। तो देखें, एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल तो होगा, लेकिन ये कहना अभी कबल इस वक्त है कि उससे कराची में बारिशें होंगी या नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान के दूसरे इलाके हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, KPK, पंजाब के कुछ इलाके, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वहाँ पर तो कुछ बारिश के इम्कानात नज़र भी आ रहे हैं। कराची के हवाले से अपडेट ये है कि एक कमज़ोर शिद्दत का जो मगरबी सिस्टम है वो हमें
ओमान के रास्ते कराची की तरफ हो सकता है अरेबियन सी की नमी हासिल करते हुए बढ़े, और उसके बायस कराची में चंद एक मकामात पर हमें ईद के मौके पर भी कुछ बारिश के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। ताहम यह भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंज है और इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। ताहम जो 13 से 17 तारीख के दौरान का पीरियड है, इस दौरान इस सर्कुलेशन के बायस कराची का मौसम कुछ हद तक हमें अनयूजुअल नज़र आएगा। कभी गर्मी ज़्यादा होगी, कभी बादल आ जाएंगे, और कभी ऐसा होगा कि चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। याद रहे, ये बात याद रहे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब हम बारिश के हवाले से बात करते हैं और ख़ास तौर पे हम कराची की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर काफ़ी पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपने पैनिक नहीं क्रिएट करना, क्योंकि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, ना कि आपको डराने के लिए है। कोई ऐसा तूफ़ान नहीं बना जो कराची में कोई साइक्लोनिक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाए या इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए। हाँ, गर्मी हो सकती है, बूंदाबांदी, हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। ऑल्सो ज़ाहिर सी बात है कि कराची में गर्मी बढ़ती है तो फिर रमज़ान के दिन है और इसमें गर्मी अगर बढ़ जाए और फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर कुछ हद तक एहतियात की भी ज़रूरत है। तो पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि कराची के शहरियों को इस मौसम के अंदर थोड़ा सा एहतियात भी करने की ज़रूरत है। ऑल्दो कि ये अप्रैल का जो महीना है एज़ यूजुअल भी थोड़ा हॉटेस्ट होता है, और बट लास्ट जो मंथ था मार्च का, वो काफ़ी बाइलक कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हुआ, और हमने देखा कि बहुत से इलाकों में बारिशें, ज़ालाबारी और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा तो कुछ बहुत से इलाकों में स्नोफॉल भी हुई। तो ये कुछ ज़ाहिर है वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, और जो क्लाइमेट चेंज है उसके असरात हमें वाज़े तौर पर देखने को मिल रहे हैं, तो उसका एक तसलसल तो है। लेकिन अब आफ्टर अप्रैल मई का महीना कैसा होगा, और मई के महीने में क्या दोबारा से कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी हो सकती है, तो बिल्कुल ऐसे इम्कानात रहेंगे। इस बार सी के टेम्परेचर्स हाई होने की वजह से समंदर में इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है। आपको याद होगा 2021 में मई के महीने में ही ताउते बना था, और आपको ये भी याद होगा कि ये जो मई, जून और जुलाई का महीना होता है ये साइक्लोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। जून की 30 तारीख के बाद से साइक्लोन्स की शिद्दत या बनने का जो अमल है, जो टाइम पीरियड है, वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाद में दोबारा से जो आफ्टर अगस्त यानी कि सितंबर के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक एक बार फिर साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। तो इस बार पाकिस्तान बिल्कुल हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को ख़तरात रहेंगे साइक्लोन्स के। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत जो कि पड़ोसी मुल्क है हमारा, और दीगर जो सब कॉन्टिनेंट के ममालिक हैं वहाँ भी साइक्लोन्स बनने के बायस ख़तरात मौजूद रहेंगे। लेकिन हम आपको मुसलसल अपडेट्स देते रहेंगे जैसे जैसे जो नई एक्टिविटीज़ होंगी और जो अपडेट्स होंगी। फ़िलहाल कोई ख़तरे की बात नहीं है, सिर्फ चंद एक मकामात पर हल्की बारिश ज़रूर हो सकती है इस सर्कुलेशन के बायस, और इस हवाले से भी हम आपको मुकम्मल जो अपडेट्स हैं वो फ़राहम करते रहेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली जो अपडेट्स हैं मिलती रहें। और याद रहे, अगर आप फेसबुक पर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी न्यूज़ 24/7 उर्दू के नाम से पेज मौजूद है। आप वहाँ पर भी जाकर ख़बरें, रील्स और दीगर जो मवाद है वो देख सकते हैं, और अगर पसंद करना चाहें तो पसंद भी कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे।